जिंदगी किधर गई। कैसी हो? मुझे पता है तुमने मेरे पास होने की दुआ जरूर मांगी होगी। देखो, अगर मुझे यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिला ना तो मैं तुमसे खफा हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है तुमने जरूर दुआ मांगी होगी और मैं जरूर पास होंगी, क्योंकि तुम हो इतनी अच्छी। जूस कहाँ खोई हुई हो बिल्ली? माहीन, औलाद भी फलों की तरह होते हैं, पकने तक शाखों पर बोझ बने होते हैं, और फिर यूं हाथ छुड़ा के भागती है जैसे माँ का हाथ नहीं, पाँव की बेड़ियां हो। नेगेटिव क्यों हो रही हो? मैं नेगेटिव हो रही हूँ? और क्या, देखो ना, बच्चों को बोझ समझ रही हो। मुझे तो तुम्हारी समझ नहीं आती। हाँ, बोझ तो माँ बाप होते हैं। अच्छा ये देखो, सलमान ने मुझे कुछ पिक्चर्स भेजी हैं। अच्छा, सलमान ने वहां शादी तो नहीं कर ली? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं की तो कर ना ले, तुम्हें बगैर बताए। यू नो हाउ टुडेज जनरेशन इज। ये जरा देखो, कुछ नजर आया? मैं तो तुम्हारे बेटे की तस्वीरें देख रही थी, लेकिन देखो पीछे क्या है। आई सी दिस गर्ल इन एवरी पिक्चर। डू यू नो हर? कुछ जानती है उसके बारे में? कौन है ये? और अगर नहीं जानती हो तो जानो। ये क्या हुलिया बनाया हुआ तुमने सुबह सुबह? ठीक तो है कि ये कपड़े सीमा की शादी पे पहनने के लिए बनवाए थे। तो वहां भी पहन लूंगी। दिमाग सही है तुम्हारा? घी के सारे दाग लग जाएंगे, अभी किचन में जाना है। चलो उतारो ये ज्वेलरी और ये कपड़े, जाके चेंज करो। क्या हुआ ज़ैनब? क्यों सुबह सुबह इतना गुस्सा कर रही? इसे देखे ना, चलो सामने आओ, सामने आओ। ये देखे, इसका हुलिया देखे, इसने क्या पहना हुआ। अरे वाकई, ये सुबह सुबह इतनी तैयारी करके हमारी बेटी कहाँ जा रही? कहीं नहीं अब्बा, वो नमाज पढ़ी थी ना। इतनी ज्वेलरी पहन के, जर्क बर्क कपड़े पहन के, ये पाजेबे पहनी हुई है तुमने, तुम नमाज पढ़ने गई थी? देने वाले के सामने बुरे हाल में नहीं बैठना चाहिए। क्यों अब्बा? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही मेरी बेटी। आप ज्यादा शहमत दिया करें इसे। मुझे लगता है जमाने की सूझबूझ है ही नहीं इसमें। दिमाग खाली है आपकी इस बेटी का। अब्बा देखिए ना। अरे जानता हूँ मैं, पर ये भी तो देखो ज़ैनब, कितनी मासूमियत है मेरी बेटी में। इसे देख कर तो ऐसा लगता है जैसे अल्लाह का इनाम है ये मेरे लिए। अच्छा, बात सुने, आप ज्यादा सर मत चढ़ाएं इसको। बेटी की जात है, कोई बेटा तो नहीं है ना कि सारी जिंदगी सीने से लग के रहेगा। पराए घर जाना है उसने, और जिन्हें जाना होता है उन्हें ज्यादा राह भी जमा करनी पड़ती है। बाप का लाड प्यार जो है ना, वो बेटियों को पार नहीं लगाता। ज्यादा शय मत दिया करें उसे। अच्छा, एक कप चाय बना दो। कहें अपनी लाडली को अब। सलमान ने वहां शादी तो नहीं कर ली? नहीं की तो कर ना ले, तुम्हें बगैर बताए। यू नो हाउ टुडेज जनरेशन इज। मरियम, तुम्हें आवाज नहीं आ रही? देखो दरवाजे पे अब्बा होंगे तुम्हारे, जाओ। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अम्मा घर पे है? जी पप्पू। अच्छा, आ गए तुम्हारे अब्बा? अरे हापा आप हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम।
बैठ बैठ। आप जमशेद नहीं आया अब तक? हाँ बस आते ही होंगे, जाओ ऊपर के लिए पानी लेकर आओ। क्या देर से आने लगा है? नहीं नहीं, इस वक्त तक तो आ जाते हैं। अच्छा। मंसूर ठीक है? हाँ अल्लाह का शुक्र। देखो अब्बा होंगे तुम्हारे। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। घर में कोई आया हुआ है क्या? जी अब्बा, पप्पी आई हैं। अच्छा जी। हाँ, आज तो तुम्हारा रिजल्ट आना था। जी अब्बा, अभी जाके देखती हूँ, वो इंटरनेट पे जल्दी आ जाता है ना। अरे आप आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? हाँ मैं तो ठीक हूँ। अरे तुम्हें क्या हुआ? कितना कमजोर हो गया मेरा भाई। कितनी देर काम करना पड़ता है। ऐसी कोई बात नहीं है आपा। आज बस अखबार लेने में थोड़ी देर हो गई। अखबार में बॉन्ड देखना था, कोई इनाम निकल आया क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मरियम का रिजल्ट आना था, बस मेरा अंदाजा कुछ गलत हो गया। रिजल्ट आज नेट पे आएगा, कल अखबार में आएगा। चलो अच्छा है, हैं तालीम मुकम्मल हो गई इसकी। अब शादी ब्याह का सोचो। आपा जब नसीब होगा तो सब हो जाए। अरे नसीब को क्या देखना, तुमने सोचना है। सोचना क्या है आप? जब अच्छा रिश्ता आएगा तो क्या बेटी को घर बिठाए रखेंगे? हेलो, क्या रिश्ता इंग्लैंड से आएगा? मेरे मंसूर में क्या बुराई है भला? नहीं नहीं आपा, मंसूर में बुराई तो कोई भी नहीं है, लेकिन वो मरियम छोटी है ना उससे बहुत ज्यादा। आए है, अब इतनी भी छोटी नहीं है, फिर लड़कों की उम्र देखता कौन है? असल में मरियम आगे पढ़ना चाहती है, और जब वक्त आएगा तो आपकी मर्जी के खिलाफ भला कुछ कैसे हो सकता है? तालीम के चक्कर में अच्छे लड़के बैठे नहीं रहते। और फिर मेरे मंसूर के तो एक दो रिश्ते भी आए हुए हैं, लेकिन मैंने सोचा भाई की बेटी है, घर की बात घर में ही रह जाएगी। सारा, सारा इधर आओ। क्या है, क्यों शोर मचा रही हो? इधर आओ, मैं इतनी खुश हूँ। क्या हो गया? इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। अम्मी आगे पढ़ने की इजाजत कभी नहीं देंगी। तुम्हें कैसे पता? अब्बा से कह रही थी, एक रिश्ता है उनकी नजर में। वो लोग तो जहेज का मुतालबा भी नहीं कर रहे हैं भाई। अब तो तुम्हें इस घर से चलता करेंगे। और वो हाजरा पप्पो, उनके मुतालबों का अम्मी को अच्छी तरह से पता है। उनका पता साफ। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं अम्मी से इजाजत ले भी नहीं रही। मुझे तो अब्बा से इजाजत चाहिए। और अब्बा वो तो तुम्हारा कहा टाल नहीं सकते। यही ना अब्बा की लाडली जोत। वो तो मैं हूं। यकीनन मेरी बेटी पास हुई होगी, फेल तो हो ही नहीं सकती। मुंह तो ऐसे लटका हुआ है जैसे फेल हो गई है। कभी तो मुंह से अच्छी बात निकाल लिया करो। हाँ बेटा तुम बताओ। पहले आपको मुझसे एक वादा करना होगा। हाँ बोलो। कोई जरूरत नहीं है वादा करने की। पता नहीं क्या मांग ले, क्या फजूल जिद कर ले, तो मान लेंगे आप? अरे इस बेचारी को तो कुछ बोलने दो। हाँ तो मुझे पता है ना कि ये क्या कहने वाली। तुम्हें पता है तो फिर चुप रहो। हाँ बेटा बोलो। अब्बा वो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती हूँ। अच्छा। अरे मेरी बेटी तो पास हो गई, और यकीनन अच्छे नंबरों से पास हुई होगी। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अब्बा, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ, बिल्कुल A1 वाले। मैं क्या कहती थी, मांगने वाले के सामने अगर यकीन से मांगो ना तो वो जरूर देता है। अच्छा, और वो जो बनाओ सिंहार तुम करती थी वो क्या? यकीन।
हाँ तो यकीन के साथ हुलिया भी तो ठीक होना चाहिए। मेरी बेटी अब यूनिवर्सिटी पढ़ने जाएगी, अब तो खुश। कोई जरूरत नहीं है इसे यूनिवर्सिटी भिजवाने की। लड़की 20 साल की हो जाए ना तो उसके बाद रिश्ता नहीं आता उसका। क्या ऐसे क्या देख रही हो? मैं नहीं कह रही, ये इनकी बहन साहिबा फरमा कर गई है, तुम्हारी हाजरा फूफी। अरे क्यों बच्चे को डराती हो? Excuse me. जी, क्या हाल है माम? कैसी हैं आप? ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम शादी कर रहे हो? तुम्हारा किसी से चक्कर चल रहा है? शादी कर रहा हूँ, चक्कर है? नहीं वहाँ ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। आपको किसने कह दिया? तो फिर तुम्हारे साथ हर तस्वीर में लड़की कौन है? दोस्त है मेरी माँ, शानजे। अच्छा छोड़ो। मैं तो खुश हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा मैं सोच रही थी। अब तुम जल्दी से पाकिस्तान आने की तैयारी करो। पाकिस्तान आने की तैयारी करो? क्यों, ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई? मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है जो फ़ोन पर नहीं हो सकती। हाँ तो माँ स्काइप कर लेना। बात करने के लिए पाकिस्तान कौन बुलाता है? नहीं, वो बात सिर्फ तुम्हारे सामने हो सकती है ताकि मैं तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार सकूं। अम्मी पता है मुझे क्या कहना है तुमने। करोगी क्या इतना पढ़ के, बिला वजह बाप को परेशान करना। अरे हमारे यहाँ बेटियों से नौकरियां नहीं कराई जाती, और हम जैसे जो है ना बेटियों की कमाई को अच्छा नहीं समझते हैं। अच्छा तो नहीं कमाऊंगी ना, लेकिन मुझे आगे तो पढ़ने दें। फिर वही बात, जो कह रही हूँ उसे सुनो और समझो। तुम्हारे बाप के पास इतने पैसे नहीं है तुम्हारे अल्लल्ले तल्लल्ले पूरे करे। कुछ अंदाजा है तुम्हें तुम्हारी फरमाइशें पूरी करने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? और अगर मैं आपसे कहूँ कि अब्बा को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी तो आप इजाजत दे देंगी? अच्छा, वो किस तरह? मुझे एक जॉब मिल रही है ट्यूशन सेंटर में पढ़ाने के लिए। पैसे जमा कर लूंगी, फिर आगे भी पढ़ लूंगी। अब तो कोई एतराज नहीं है ना? एतराज तो है, नौकरी तो करोगी ना तुम। अगर खानदान वालों के कान में ये बात पड़ गई तो तुम्हारे रिश्ते में रुकावट पड़ जाएगी। पता नहीं कौन से जमाने की बातें लेके बैठ गई हैं आप अम्मी। आजकल के लड़कों को जॉब करने वाली ही बीवियां पसंद हैं। अच्छा, ये किसने बताया तुम्हें? ऐसी बातें पता थोड़ी करनी पड़ती हैं, बस कॉन्टैक्ट्स के थ्रू पता चल जाता है। किसके? ताल्लुकात। आप ड्रामे नहीं देखती? ड्रामों में तो ये सब चीजें बताते हैं ना। ड्रामे? ड्रामों में तो पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ, पता ही नहीं चलता सच क्या है तो झूठ क्या है। अच्छा ना अम्मा, प्लीज प्लीज इजाजत दे दें, प्लीज। ठीक, लेकिन एक बात याद रखना, इस दौरान अगर कोई अच्छा रिश्ता आया तो इजाजत वापस। मंजूर है, जाओ। ओके अम्मी, खुदा हाफिज। कहाँ जा रही हो तुम बिना बताए? अम्मी आपको बताया तो था, ट्यूशन सेंटर जा रही हूँ। वो किस लिए? अम्मी रात में तो बताया था, लगता है भूल गई हूँ। भूलती कुछ नहीं हूँ मैं, सब याद है मुझे। लेकिन तुम्हारे दाखिले में अभी बहुत वक्त पड़ा है भाई, जब दाखिला हो जाएगा तो ट्यूशन के लिए भी चली जाना। इतनी जल्दी क्या है? अम्मी वैकेंसी, मेरा मतलब है नौकरी जब मिल रही होती है ना तभी कर लेनी चाहिए, वरना जब जरूरत आने पे नौकरी ना मिले तो तब तक पैसे जमा कर लूंगी। अम्मी मरीम बिल्कुल ठीक कह रही है। अच्छा चली जाओ, लेकिन जरा जल्दी आ जाना।
पर मुझे तो इस बात की कोई गारंटी नज़र नहीं आती कि कोई भी ख़ानदान वाले 15 दिन में शादी करने के लिए राज़ी हो जाएंगे, और वो भी ऐसी लड़की जो आपके लंदन वाले बेटे को पसंद आ जाए। चलें अगर कोई मिल भी गई तो 15 दिन में शादी करने के लिए कोई भी इतनी आसानी से राज़ी नहीं होगा। एक लड़की को मैं जानती हूँ, उसके वालिदैन से बात करनी पड़ेगी, शायद 15 दिन वाली मेरी शर्त मान जाए। हाँ तो ठीक है, आप बात करके देख लें। अगर खुदा न खास्ता वहाँ बात नहीं बनी तो हम इसमें से कोई देख लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम मरियम हो ना? जी। बेटा अम्मी है घर पे? जी वो अंदर हैं, आप आ जाए। मगर मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ, मैं शादी के बाद पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। अरे यार एक बार भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी तुमने मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस पे साइन तो किया हुआ नहीं है। तुमने साइन नहीं किया, मैंने मम्मी से बात नहीं की। देखो बात सुनो, तो मुझे पेन और पेपर ला के दे दो, तुम्हारी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आई विल साइन दैट पेपर। उसके बाद भी अगर तुम्हारी मम्मी ना मानी तो क्या सब फिनिश? फिनिश? अरे क्या बात कर रही हो तुम? ये जो इतना टाइम हमने गुजारा है, इतनी आसानी से तुमने कह दिया फिनिश? इसीलिए मैंने इस बात के ऊपर अभी तक कोई डिसीजन नहीं दिया। और ये तुम आसानी की बात क्या कर रहे हो? डोंट यू नो यहाँ पे ऐसे ही होता है। पाकिस्तान की तरह इज्जत गैरत और पता नहीं क्या क्या इश्यूज बना देते हैं। What's wrong with you? तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। My mother is calling me to पाकिस्तान। मुझे वहां जाना है। तो जाओ ना, 10-15 दिन की तो बात है। अच्छी बात है, तुम्हारा दिमाग भी फ्रेश होगा। शादी करा देंगी वो मेरी। तो तुम शादी कर लेना, मैं वैसे भी शादी में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। I see। ये वो उस तौसीफ का किया हुआ है ना सब कुछ। वो मेरी माँ को भी फोन करता है यहाँ से और उल्टी सीधी न्यूज देता है यहाँ की सब। दिस इज योर पर्सनल मैटर, डोंट ड्रैग मी इनटू दिस। I see। तो आसिफ अच्छा लगना शुरू हो गया तुम्हें अब? हाँ, डबल गेम खेल रहा है वो। मेरी माँ को तो भड़का ही रहा है मेरे खिलाफ, तुम्हें भी मेरे खिलाफ कर रहा है। शट अप सलमान, यू नो व्हाट, तुमसे बात करना फजूल है। शांजे just listen to me once please। शांजे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे रास्ता भूल गई आज हम गरीबों के घर का? ज़ैनब, अगर तुमने इस तरह की कोई भी बात की ना तो मैं खड़े खड़े यहाँ से चली जाऊंगी। और मैं जैसे तुम्हें जाने दूंगी। बैठो बैठो, खड़ी क्यों? अच्छा अब ये अमीर और गरीब वाली बात बिल्कुल मत करना, मुझे वक्त नहीं मिलता बस। अच्छा चलो नहीं करूंगी। ये बताओ, चाय या ठंडा? ना ठंडा ना चाय। ज़ैनब मैं तुमसे जो मांगूंगी वो तुम मुझे दोगी? क्या? मेरा बेटा लंदन से कई अरसे के बाद वापस आ रहा है, सिर्फ 15 दिनों के लिए। अच्छा, बहुत बहुत मुबारक हो। मगर वो मैं चाह रही थी कि उसकी शादी कर दूं इन्हीं 15 दिनों में। अब देखो ज़ैनब, मैं गैरों में कोई लड़की देखने जाऊंगी तो छानबीन के लिए वक्त लग जाएगा ना। ज़ैनब मैंने तुम्हारी बेटी को कुदसी आपा के बेटे के निकाह में देखा था, मुझे बहुत पसंद आई थी। मुझे मरियम दे दो। वो तो ठीक है लेकिन कुछ नहीं ज़ैनब, अगर तुम इनकार करोगी ना तो मेरा दिल टूट जाएगा। मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, मुझे सिर्फ मरियम दे दो। माहीन, मैं क्या कह सकती हूँ? उसके अब्बा से तो पूछना होगा ना मुझे। जमशेद भाई से मैं खुद बात कर लूंगी, उन्होंने पहले भी मेरी किसी बात को नहीं टाला, वो अब भी नहीं टालेंगे। बस मरियम को बुला दो, मैं एक नजर देख लूं उसे। अच्छा मरियम, मरियम बेटा इधर आओ। जी अम्मी। माशाल्लाह माशाल्लाह, इधर आओ मरियम, मेरे पास आकर बैठो बेटा। आजा शाबाश।
माशाल्लाह ज़ैनब, तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है। माशाल्लाह। माहीन, मुझे थोड़ा वक्त दे देती। कोई वक्त नहीं, बस मैं इरादा करके आई हूँ। लेकिन मैं नहीं, तुम मुझे इनकार नहीं करोगी। ये कुछ ज्यादा जल्दी कर रही हैं आप। ला बेटा। बहुत बहुत मुबारक हो ज़ैनब आपको। जी। वो लोग इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? मुझे ये बात कुछ ठीक नहीं लग रही। कमाल करते हैं आप। उनका बेटा सिर्फ 15 दिन के लिए आ रहा है, इसीलिए वो जल्दी कर रही है। याद नहीं आपको बाजी शमशाद के बेटे की शादी इतनी जल्दी में हो गई थी, बाद में सब कुछ ठीक हो गया था। शायद तुम भूल रही हो ज़ैनब, मरियम आगे पढ़ना चाहती। अगर उसे पता लगेगा तो उसका दिल कितना दुखेगा। उसकी आप फिक्र ना करें, वो खुश है। मैंने बात कर ली है उससे, बल्कि उसने तो माहीन की दी हुई अंगूठी भी पहन ली है। इसका मतलब है वो राजी है। जानता हूं उसने ऐसा क्यों किया। अच्छा बस, बेटी की मोहब्बत में फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। ये तो नाशुक्री हुई ना। इतना अच्छा रिश्ता, वो भी बैठे बिठाए, इतने अमीर लोग हैं वो। और मुझे बताएं, पढ़ के उसने करना क्या? शादी तो आखिर होनी है ना, तो बेहतर नहीं है अब रिश्ता आया अच्छा तो कर दें। बस अब बेटी को रुखसत करने की तैयारी करें आप, और ज्यादा शय देने की उसे जरूरत नहीं है। निम्मी, तुम्हारी तो अल्लाह ताला बहुत जल्दी सुन लेते हैं ना। तुम उनसे कहो ना कि मुझे यूनिवर्सिटी में पढ़ना है। मैं तो कह के थक गई हूँ। अल्लाह ताला मेरी नहीं सुनते। तुम कहोगी ना तो फौरन सुन लेंगे। कहोगी ना निम्मी? सारी जिंदगी बाहर पढ़ा लिखा है वो, उसे एक मिडिल क्लास की सीधी सादी लड़की कैसे पसंद आ सकती है? मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है बिल्ली। तो कौन सी ये नई बात है? सारी माओं को अपने बेटों के बारे में ऐसी ही खुशफहमी है। तुम मुझसे बहस क्यों कर रही हो? आखिर तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? अच्छा ठीक है, मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, सासों का रोब का ज़माना चला गया है। ज़रूरी नहीं बिल्ली कि जो तुम्हारे साथ हुआ हो वो सबके साथ हो। अल्लाह ना करे। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हमारा माशरा आगे बढ़ा ही नहीं है, बल्कि सिरकता जा रहा है। और जो लोग आगे बढ़ गए हैं वो अपनी तेज रफ्तार से पीछे रह जाने वालों को जज करते हैं। चलो। लेकिन अब्बा, मैं और पढ़ना चाहती हूँ। तो बेटा पढ़ लेना ना। माहीन से मैं बात करूंगा, वो अपने बेटे से बात करके तुम्हें आगे पढ़ने की इजाजत दे दी। बेटा बाहर तो तालीम आम है, वहां जाके पढ़ लेना। मरियम बेटा, अच्छे रिश्ते किस्मत से मिलते हैं, और किस्मत एक बार दरवाजे पे दस्तक देना तो दरवाजा खोल देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम सारा की शादी करा दें। पगली है मेरी बेटी। बड़ी बेटी को घर में बिठाकर छोटी बेटी की शादी कौन करता है? हाँ? जिस तरह मेरी मरियम सोचती है ना, उस तरह दुनिया वाले नहीं सोचते। तो ये आपका आखिरी फैसला है? हाँ बेटा, अगर मेरे बस में हो ना, तो मैं कोई ऐसा फैसला ना करूं जो मेरी बेटी को पसंद है। लेकिन क्या करें बेटा, हर बार दुनिया के फैसले के आगे मजबूर होता। जीती रहो बेटा। फरीदा,
जी बेगम साहिबा। तुमने सलमान बाबा का कमरा सेट कर दिया ना? हाँ बेगम साहिबा, मैंने सारा कमरा सेट कर दिया है। अच्छा होता अगर एक नज़र आप भी देख लेती बेगम साहिबा। हाँ मैं देख लूंगी, तुम जाके किचन देखो। अच्छा। किसका कमरा ठीक करवा रही हैं आप? अरे सलमान, तुम तो कल आने वाले थे ना? तो माँ, आपको मेरा ये सरप्राइज अच्छा नहीं लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा आप सुनाएं, आप कैसी हैं? आपकी तबीयत ठीक है? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस बहाना करके बुलाया था तुम्हें मैंने। एक्चुअली जिन माओ के बेटे बाहर रहते हैं ना, उनको बहाना करके उन्हें बुलाना पड़ता है, वरना तो तुम अगले साल आते ना। यार माँ, कैसी बातें करती हैं आप? इंग्लैंड बहुत दूर नहीं है, आप भी मेरे पास आ सकती हैं। इंग्लैंड दूर नहीं है, लेकिन बस मेरा वहाँ दिल नहीं लगता। और फिर लोगों को भी तो बताना है कि मेरा बेटा मुझे भूला नहीं है, वो आता जाता रहता है मेरे पास। जब मैं जाकर किचन में देखती हूँ कि तुम्हारी पसंद का कुछ बना भी है कि नहीं, क्योंकि तुम तो प्लान से एक दिन पहले आ गए हो। That's right. है? ठीक है। और ड्राइवर से कहती हूँ तुम्हारा सामान उतार ले। ठीक है। ऐसे कैसे हो सकती है शादी? क्यों नहीं हो सकती शादी? तुम्हारी माँ सब कुछ कर सकती है, और वो बहुत अच्छी लड़की है, मैं इनकार नहीं सुनूंगी सलमान। आप सब कुछ कर सकती हैं, आई नो दैट। आपने मुझे इस वजह से हाँ बहाना बनाकर बुलाया तुम्हें। शादी नहीं करनी क्या तुमने? बहुत अच्छी लड़की है और मैं इनकार नहीं सुनूंगी सलमान। करनी है शादी माँ मुझे, लेकिन मुझे कोई और पसंद है। आई एम सीइंग समवन। तो इसका मतलब है कि तुम अपनी माँ की बात को रद्द कर रहे हो? ऐसा भी नहीं है। खैर ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन एक शर्त है मेरी। कैसी शर्त? कि जो कोई भी लड़की आपने पसंद की है ना मेरे लिए, मैं से एक बार मिलना चाहूँगा। मिलने के बाद कोई गुंजाइश नहीं कि तुम इनकार कर सको, इसलिए कि मैं तुम्हारी शादी तय कर चुकी हूँ। Hi, I'm Salman. Please don't mind me saying this. आप इस रिश्ते से खुश नहीं लग रही। ऐसे मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं देंगी आप, राइट? पाकिस्तान में लड़कियों की खुशी नहीं देखी जाती। जो माँ बाप फैसला करते हैं उसी में खुश रहना पड़ता है। ऐसे तो आपको कोई और पसंद है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर क्या बात है? मैं आगे पढ़ना चाहती थी। हाँ तो इसमें ऐसी कौन सी बात है? पढ़ना तो बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए मैं जानता हूँ अरेंज मैरिजेस में बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है, और मैं तो लंदन चला जाऊँगा और फ़ौरन आपको बुला भी नहीं सकता। आप यहाँ होंगी, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कीजिएगा। हाँ, किसने रोका है? मेरे बारे में कुछ नहीं जानना चाहेंगे आप? समथिंग यू वांट टू आस्क मी? क्या पूछ रही हैं? जी कुछ नहीं। पाकिस्तान में सब लड़कियां ऐसी तो नहीं होती। शक्ल से मासूम और डरी हुई सी लगती है। पूरे लंदन में ऐसी एक भी लड़की नहीं हो सकती। एक बात कहूँ? जी। आप खुश तो हैं ना?
जी। जी। लगता है जी से ज्यादा इसे कुछ बोलना आता ही नहीं है। माँ को शायद ऐसी ही बहू चाहिए। यस, क्यों फोन किया? बात करनी थी तुमसे। मगर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। डोंट यू नो द मीनिंग ऑफ ब्रेकअप? शांजी, ऐसे कैसे खत्म हो सकता है सब कुछ? इतना वक्त गुजारा है हमने साथ और वो सब कुछ। यार प्लीज डोंट कॉल मी अगेन, यू आर बॉदरिंग मी नाउ। वैसे भी मैं तौसीफ के साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ। क्या कब? किसके साथ? किसके साथ जा रही हो? मैं किसी के साथ भी जाऊं तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। शांजे, माँ, तुम ऐसा करो कि मिसेस अहमद का जोड़ा पहले तैयार कर दो, उसमें थोड़ा सा पिंक ऐड। बात करनी है मुझे। I'll call you back. हाँ बोलो। मैं मरियम से शादी के लिए तैयार हूं, आप जब कहेंगी I'll do it. तौसीफ बता रहा था सलमान की शादी हो रही है। वो क्या कहते हैं, चटमंगनी पड़ गया। What? How is this possible? क्यों, तुम्हें अब क्या हो गया? तुमने तो उसे छोड़ दिया था ना। हाँ मगर वो ऐसे कैसे कर सकता है? क्या मतलब, तुम कोई सीन क्रिएट करना चाहती हो? No, but this is ridiculous. I mean, this is very insulting. उसकी शादी मुझसे पहले कैसे हो सकती है? लगता है तुम पछता रही हो। Am I right? तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, तुमसे माफ़ी मांगेगा? Shut up. मगर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। फिर एक काम करो, तुम उसे फ़ोन क्यों नहीं कर लेती? वो खुद तुम्हारे पीछे भागा चला आएगा। चल ब्रो, अब भाभी इंतजार कर रही होंगी, लेट हो गया। अरे यार थोड़ी देर रुक ना, I haven't seen you in ages. थोड़ी देर तो रुक। अरे यार हम लोग मिलते रहेंगे बाद में, कोई बात नहीं। अभी देर हो गई है, भाभी इंतजार कर रही होंगी, तो चल, I'll see you. हाँ, take care. मुबारक हो। हाँ thanks man. शांति? हेलो? So you proved it that you're mama's boy, हाँ? सुना तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी कर रही है? हाँ, वो तुमने तो साफ मना कर दिया था, तो मैंने माँ का दिल रख लिया। और कर भी क्या सकता था मैं? तो तुम एक काम करो, तुम बस कल की फ्लाइट और वापस आ जाओ। क्या? क्या क्या कह रही हो तुम? बिकॉज मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। कैसे? क्यों, अभी क्या हुआ है? शादी हुई तो नहीं है ना तुम्हारी? हाँ, लेकिन जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली है वो। अब तुम्हें उस लड़की की ज्यादा परवाह है। हाउ कैन यू डू दिस टू मी सलमान? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था बिल्कुल भी। तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, अगर तुम कल तक वापस नहीं आए तो फिर तुम सोच लो कि मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन शांजे, मैं तो समझ रहा था कि तुम तौसीफ के लिए मुझे छोड़ चुकी हो। स्टॉप इट सलमान, क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम्हें आना है और तुम आ रहे हो। देखा, कहा था ना मैंने, आएगा। अब तो भागा भागा आएगा। आ गया आ गया। अरे दरवाजा सलमान, दरवाजा खोल, जल्दी कर। तुम इस वक्त? तू इधर क्या कर रहा है? तुझे तो घर पे अपनी बीवी के साथ होना चाहिए। यार मसला हो गया, मुझे तेरी हेल्प चाहिए यार।
सलमान ये क्या कह रहा है? ऐसे कैसे कर सकता है तू? यार मैं शांति से मोहब्बत करता हूँ यार। मुझे ये पता है कि मुझे शांति से बुला रही है और मुझे बस जाना है यहाँ से यार। तो यार इस शादी का क्या जो तूने अभी की है? यार देख, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। मुझे सिर्फ ये पता है कि मुझे यहाँ से जाना है हर सूरत में। और आंटी को बताया तुमने कि तुम क्या करने वाले हो? पागल तो नहीं हो गए? माँ को पता चला तो मुझे कभी भी नहीं जाने देगी। सलमान तुम कुछ भी बोलो, सही नहीं कर रहे तुम, स्पेशली उस लड़की के साथ यार, जो तुम्हारे घर में तुम्हारे कमरे में इंतजार कर रही है तुम्हारा। यार लेकिन मैं उससे मोहब्बत ही नहीं करता हूँ, मैं शांति से मोहब्बत करता हूँ यार। तो आंटी को बताना था ना यार, ये शादी क्यों की तुमने? ब्रेकअप हुआ था मेरा शान से सुंदर में। तो तुमने कहा अब शान से नहीं है तो अब आंटी की बात मान लें। हाँ एग्जैक्टली, यही तो सोचा था मैंने। सोचा था तो फिर निभाना भी था ना यार। तू मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है यार? देख तू मेरा दोस्त है ना यार, मुझे तेरी हेल्प की जरूरत है। सुन, तुझे मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? तुमने अभी तक चेंज नहीं किया। सलमान कहाँ है? इसका मतलब है कि तुम पूरी रात अकेली रही हो। इसे कैसे कर दिया सलमान ने? आ जाओ। बेगम साहबा, अरीब साहब आए जी। अरे हाँ, अरीब उसका दोस्त है, उसे पता होगा कि सलमान कहाँ है। मगर बेगम साहबा वो तो ये कुछ देकर चले गए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। जिंदगी किधर गई?